शुक्रिया आवाज भाई, आ रही है शुक्रिया। इमाम से? माशाअल्लाह, बड़ा हाँ, नूर है आपके चेहरे पे, अल्लाह बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे अच्छा ये जनाब, बताओ, जब आप अल्लाह को मान ही नहीं रहे हो तो अल्लाह बरकत दे का मतलब क्या होगा? वो तुम्हारे लिए यार, तुम मानते हो ना, इस वजह से हम तो चाहते हैं कि हमारा भाई खुश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, समझे? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे हाँ, बहुत सी नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप थोड़े कुछ सवालों का जवाब दे दो, मैं 1 मिनट ये नहीं हेडफोन लगा पहले, लेता हूँ। जी आप हेडफोन लगा लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले आपको आज के टॉपिक पे बात करना पड़ेगा इमाम शेख साहब। हाँ, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो टॉपिक जी बोल रहे हो ना, उसी के हिसाब से बात करेंगे। रुक जाओ, 1 चलिए, मिनट, थोड़ा बहुत थोड़ा रुक जाओ शुक्रिया। इसके। जी जी, स्टार्ट जो करें पर है। इमाम साहब? आवाज नहीं हाँ, आ रही है क्या? कीजिए, कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आ रही है, बोलिए। हाँ इमाम भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे देश देश के जो सैनिक है, फौजी है, या फ्रीडम फाइटर्स जो हुँ, गुजरे, नॉन मोमिन, ठीक है, हिंदू हाँ, क्रिश्चियन पकड़ लीजिए आप, पारसी पकड़ लीजिए, कोई भी, तो हुँ, उन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी आपकी मेरी हिफाजत हुँ, के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो क्या हुँ। वो अल्लाह उनको जन्नत में डालेगा या जहन्नम में डालेगा? अच्छा, मुझे अब मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ आपको। बिल्कुल मुझे ये पूछिए। बताओ, अगर कोई, सुनिए, सुनिए, पहले आपने पूछ लिया, मेरे भी सवाल का जवाब दो। अगर हाँ कोई सोल्जर है, फ्रीडम फाइटर है, अगर वो यहाँ पे आ जाए, उसके घर पे आ जाए, इंडिया में आ जाएगा और 2 लोगों का वो कत्ल कर दे, हाँ, वो मर्डर कर दे, तो उसको कानून क्या बोलेगा, क्या करेगा? उसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। क्यों? क्यों? वो तो क्योंकि सोल्जर है उसने, ना। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर सोल्जर है, उन्होंने, हाँ, अगर सोल्जर ने गलत काम किया है तो बाकायदा उस पर इंक्वायरी बैठती है, पूरा प्रोसेस होता है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे ये कह अच्छा, रहा हूं कि वो सोल्जर, सुन, आपको मैं जवाब ही अपनी देता बात हूँ। तो रख लूं, अरे मेरी बात हाँ, तो रखिए। कंप्लीट करने दो। मैंने आपके ओके, सवाल का जवाब ओके। दे दिया है। मैं कह रहा हूं वो सोल्जर जिसपे किसी की इंक्वायरी नहीं बैठी है, या उसने कुछ गलत काम भी किया था, उसको सजा मिल गई, वो सजा पूरी हो गई, उसको समझो फिर से आर्मी में लिया गया और देश की रक्षा में उसकी जान चली गई। हुँ, आप हुँ, बताइए, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, मुझे पहले मेरे सवाल का भी जवाब आपको देना था, उसके बाद सवाल करना चाहिए था, लेकिन आपने सवाल कर लिया। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, क्या हुँ, ऐसे फौजी, ऐसे फ्रीडम फाइटर को जन्नत हुँ। मिलेगी, अल्लाह उनको जन्नत में डालेंगे या जहन्नम में सड़ाएंगे? अच्छा, मैं जवाब दूँ भाई? हाँ दो ना जनाब। हाँ, जैसा आपने बोले कि जैसा मैंने आपको सवाल किया था कि आपने बोले कि जिसने अगर मर्डर किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, सही है? अगर बिल्कुल बिल्कुल। 1947 में लिखा गया कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। के हिसाब से, एक सोल्जर को अगर वो मर्डर करता है, तो उसको हाँ मौत की सज़ा मिल रही है। तो जब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया, तुमको, हमको, हाँ। पूरी दुनिया को बनाया है, हम्म। वो कोई लॉ हम्म। लिखता है, वो कानून लिखता है, और हम्म। उसका तुम अगर फॉलो नहीं करते हो, तो वो क्या, वो सज़ा नहीं देगा? नहीं तो ठीक है, तो इस हिसाब से उनको जहन्नम में डालेगा ना अल्लाह? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और आप इस बात से राजी है कि हमारे देशभक्त जो है, और जो हमारे जो फौजी है, सैनिक है, उनको जहन्नम में डालना चाहिए? आप इससे भैया, इत्तेफाक रखते हो? मेरी बात सुन लो आप पहले। ठीक है, मैं जो कुरान शरीफ में लिखा है उसे हर बात पे एक-एक हर्फ से मैं तो इत्तेफाक रखता तो हूँ। इस बात से ठीक है? इत्तेफाक रखते हो ना आप? बिल्कुल रखता हूँ मैं। अब मेरी बात सुन लो अच्छा, पहले भगत आप। सिंह, अभी अभी मैं स्पेसिफिक पूछता हूँ अभी, जो हमारे हुँ, भगत सिंह थे वो भी कोई मोमिन तो थे नहीं, ठीक है? हुँ, अब वो, हुँ। उनको अल्लाह जन्नत में डालेगा या जहन्नम में जलाएगा? अभी कुरान में क्या लिखा है? अरे आपसे पूछ रहा हूं ना, सीधा सिंपल जवाब दो। अब आप मैं किसकी घबरा बात क्यों कर रहे हो? रहा हूँ? मैं इस्लाम घबरा के नहीं रहा हूँ। हिसाब से पूछ रहा हूँ। मैं इसके लिए आया हूँ आपके साथ में कि वीडियो कॉल ये करके कि मैं आपसे घबराता था, तो मैं आपसे बात नहीं करता था। बहुत जबरदस्त, आई रियली तो सीधा अप्रिशिएट दैट, जवाब लेकिन दीजिए इस बस। इस इस जवाब से आप घबरा रहे हैं। जिसको ये नहीं पता कि मैं क्या फॉलो करूँ, मैं उससे क्यों घबराऊँ? नहीं, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये सवाल से आप घबरा रहे हैं, क्या भगत सिंह जन्नत, क्या अल्लाह मुझे अच्छे से जन्नत में डालेगा? अरे सुनिए ना, आप इमाम, पहले पहले सुन लिए, फिर इमाम आप भाई, बोलिए मेरे कि सवाल का मुझे अच्छे से। जवाब तो दे दो। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, आपको, आप सवाल पूछ रहे हो, मुझे पूछने का हक नहीं है क्या? है ना, मैं, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया हाँ, ना भाई। तो तो भगत फिर सिंह मैं साहब किसको, को, मैं, मेरा पहले मुझे सवाल सुन लो, आप, इसके बाद आप मेरे को सवाल हाँ, करो। मैं सुनो मेरी बात।
मैं आप, भगत आपका सवाल सिंह सुन लिया को क्या? जन्नत में डालेगा अल्लाह के जहन्नम में डालेगा, इसका जवाब दे दो, फिर मेरे से सवाल करो जी। दे रहा हूँ आपको, उसी का जवाब दे रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। हम्म। ठीक है, अभी मुझे ये बोलो, कुरान शरीफ में क्या लिखा है कि जो अल्लाह को फॉलो नहीं करता, अल्लाह को एक अल्लाह नहीं मानता, उसके लिए सजा क्या है? क्या सजा है, जहन्नम तो में पूछ रहा डालेगा, हूँ। जहन्नम में। हाँ, बस वही सजा है फिर सब। तो भगत सिंह साहब को भी जहन्नम में फेंकेंगे ना, अल्लाह जलाएंगे ना? तो जो अल्लाह का इनकार करता है उन सबको, उसमें भगत सिंह साहब शामिल है कि नहीं है? लोग शामिल है उसके अंदर। मैं बोल हाँ? रहा हूँ ना, जो इनकार करता है वो सारे लोग शामिल है उसमें। भगत सिंह साहब भी शामिल है ना, गांधी जी भी हाँ बोल शामिल रहा है। हूँ, हाँ सब, हाँ बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये एक एक लास्ट में इस बारे में पूछूंगा आपसे कि ये जो हमारे क्या नाम है इसका, रवीश कुमार साहब एनडीटीवी वाले, इनको भी जहन्नम मिलेगी या जन्नत मिलेगी अगर इसी हाल में मर गए तो? अल्लाह को मानते हैं क्या? नहीं मानते, और इसी हाल में अगर तो मर गए? उसके लिए क्या सजा है? इस्लाम के हिसाब से जहन्नम है। बस फिर अब उसका इसमें सवाल करने की क्या आपको मतलब ये? आपसे सुनना चाहते हैं ना, हम आपसे सुनना चाहते हैं। लो भाई, रवीश कुमार साहब भी सुन लो, आप भी। एक मिनट, बताओ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इमाम भाई, हंसने से सामने वाला हो जाएगा, नहीं तो नहीं मैं नहीं आपसे नहीं ज्यादा समझ सकता हूँ। नहीं, मैं है कि आपके लिए नहीं। अरे भाई, मैं आपके लिए नहीं हंस रहा हूँ, आप मेरे अच्छे भाई है। मैं कह रहा हूँ रवीश कुमार के लिए हंस रहा हूँ, आपके लिए नहीं हंस रहा हूँ। मैं रवीश कुमार साहब के लिए हंस रहा हूँ कि लो भाई रवीश कुमार साहब, आप आप भी साहिल भाई सुन जहन्नम लो, नहीं जाने वाले हो। सुन लो मेरी बात सुन लो। आप अगर आप इंडिविजुअल नेम ले लेके पूछेंगे तो रूल बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। फिर हाँ नहीं, इसी वजह से। लेकिन देखिए, मसला ये है ना कि आप, हाँ मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ। पूछ लो, पूछ। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि मैं आम मुसलमानों को ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम के नजदीक ना देश भक्ति की कोई वैल्यू है, ना देश के सैनिक है उनकी कोई वैल्यू है। इस्लाम के नजदीक सिर्फ और सिर्फ ईमान की वैल्यू है। वरना एक इंसान इस्लाम के नजदीक उसको जहन्नम में ही डाला जाएगा और वहीं पे वो सड़ेंगे हमेशा, हमेशा के लिए। अच्छा मुझे ये बोलो, आपका इस्लाम अब में बताना चाह रहा है। हाँ, मुझे ये बोलो, कानून के हिसाब से मतलब ये चलता है जो, क्या आपके हिसाब से चलेगा? कानून के हिसाब से। अच्छा, आपका अब इस्लाम में ये भी लिखा है कि जिस देश में आप रह रहे हो उससे ईमानदार रहो, सही है? किधर है बताओ, किधर है बताओ, हाँ, किधर है अच्छा बताओ। कहीं नहीं लिखा, ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलती है। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारे भाई दिखाएंगे, बताओ। अच्छा, आपका ईमेल आईडी तो मैं आपको पूरा ये भेजता हूँ। अच्छा, वो कूड़े वाली हदीस भी सुनी है आपने? भाई सुनो सुनो, आप ये जो मोहतरमा को आपने बिठाया है बैक द कैमरा, उनको सामने लाओ, ठीक है? अरे अरे मुझे मैं साइड हूं पे ना रहने दें, भाई। आप जवाब दें। मेरी शक्ल देख के कि आपको जन्नत ज्यादा मिल जाएगी, 2 इंच की ज्यादा जन्नत नहीं एक्स्ट्रा नहीं, जगह मिल जाएगी। मुझे एक बात बोलो, अभी देखो आप चिढ़ रहे हो, आप लोग चिढ़ रहे हो, नहीं चिढ़ो ऐसे मत। फिजूल बात करें दलील जिसका दो। टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं है। देखो आप टॉपिक पे आप बात अगर करें, आपको मेरी शक्ल का क्या पड़ा है? आप अरे नहीं, पूछेंगे आप कि जब बैक वो द जन्नत में कैमरा बात, जाके प्रीति हमारे प्रीति ओपनली ह्यूमन बात जी, कर रहा हूँ। प्रीति मैं ह्यूमन तो जी अपने वो आपसे आपके, बात कर रहा हूँ। प्रीति ह्यूमन जी वो आपके लिए नहीं बोल रहे थे, वो इमाम साहब के लिए बोल रहे थे। अच्छा, मैं लड़की तो मैं बैठी हूँ, इमाम तो लड़की नहीं है, तो फिर मैं मुझे गुस्सा लगेगा ना आपकी बात का। ऑनलाइन आके बात कर रहे, जब आप बात कर रहे हो तो सामने आओ, हम कोई मर छुप नहीं के रहे क्यों बात आपसे करो? बात करने के लिए। आप हमारी स्ट्रीम पे आए हैं और हम मर नहीं रहे आपसे बात अच्छा, करने के नहीं लिए। तो आप जो गलत बोल रहे हो, सर उनको जो दलील इस्लाम के ये बारे में कि कहाँ लिखा है मुल्क से मोहब्बत करो, वापस दलील पर आए। अल्लाह ने मुझे कहीं पढ़ा है या सुना लिख है भेजी आपने है। बस? अच्छा, सब जन एक साथ अगर बोलेंगे ना तो किसी की आवाज नहीं आएगी। एक मिनट रुक जाओ। गगन गुप्ता जी कह रहे हैं, आई वांट टू लर्न हाउ यू हैंडल सो मच हेट एंड नेगेटिव एनर्जीज। आई विश यू रिसीव 100 टाइम्स लव कॉम्पेंसेटिंग फॉर दैट हेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमारे जो इमाम शेख भाई है ये इस्लाम के एक तो मैं इनको रियली अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने कोई जलेबी नहीं बनाई और जो हकीकत थी उन्होंने उसको बयान किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। लेकिन इमाम भाई उस चीज से मुत्तफिक भी है। ये थोड़ा सदमे की बात है, और हमारे जो मुसलमान भाई बहन अगर देख रहे हैं तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि इस्लाम आपके अंदर क्या डाल रहा है। अच्छा, एक इनके ऊपर अभी होमवर्क पेंडिंग है। एक सुनो मिनट। सुनो, मुझे एक बात बताओ,
मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा मजहब है जो आपको ये इजाजत दे रहा है कि सब चीजों को ये करो? क्या करो? क्या जैसा करो? आप किसको फॉलो करते हो? मैं किसी को नहीं फॉलो करता, मैं तो देश के कानून को फॉलो करता हूँ। अच्छा, वो कब बना है? कब बना है? जब भी बना है हम उसको फॉलो करते हैं। अगर आप 1947 के पहले पैदा होते हैं तो किसको फॉलो करते हैं? तब जो कानून चलता था उसको फॉलो करते थे। क्या भाई, आपको जनाब सलाह। इतनी नहीं तो आप क्या? अच्छा एक मिनट, आप क्या करते थे? अरे भाई, कुरान शरीफ 1947 के पहले मेरी बात सुनो। 1947 के पहले अगर आप होते, सुनो मेरी बात, 1947 के पहले अगर आप होते तो क्या करते? हम कुरान को ही फॉलो करते। तो आज कुरान को फॉलो करोगे फिर? और हमेशा करेंगे। अच्छा, जो चीज इस्लाम के खिलाफ है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं तुमको एक, गाइस अभी अपनी बात से पलटना नहीं, यानी इनके लिए देश का कानून मैटर नहीं करता, कुरान और हदीस मैटर करता है, इस्लाम मैटर करता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, देखो बात को ये बात घुमाओ मत। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं देश के कानून को फॉलो नहीं कर रहा हूं। अच्छा, मैं तुमको ऐसा, चलो मैं बताता हूं कि कैसे फॉलो नहीं होगा। मैं बताता हूं कि एक चीज की इजाजत जो आपका इस्लाम देता है, ठीक है, अगर वो देश के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है, एक चीज की इजाजत मैं दूंगा आपको, मुझे पहले इसका जवाब दो। एक चीज की इजाजत जो आपका इस्लाम देता है लेकिन वो देश के कानून के खिलाफ है, आप किसकी मानोगे? इस्लाम की मानोगे या देश के कानून की मानोगे? इजाजत मतलब क्या बोल रहे हो आप? पहले वो बोले ये करो। अभी आप घबरा रहे हैं, अभी यहाँ पे आप बोलो ना कि मैं इस्लाम को मानूंगा। साहिल भाई, मैं अगर घबरा रहा होता ना आपसे वीडियो कॉल पे नहीं आता मैं। अच्छा इमाम शेख भाई, चलो मैं ऐसे इस अंदाज से आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। बात मत करो, मुझसे डायरेक्ट बात करो। मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम के नजदीक एक अमल जो है सही है और देश के कानून के नजदीक वो अमल गलत है, ठीक है? तो गोश्त की बात, अभी इंडिया में गोश्त बैन हुआ है, उसकी बात करो, डायरेक्टली बोलो। नहीं, मैं वो अभी एग्जांपल में दूसरा देने और खतरनाक देने वाला था, लेकिन तुमने चलो ये भी ले लिया, कोई मसला नहीं। खतरनाक वाला सुनना है मुझे, वो बताओ। लेकिन आप किसको मानोगे पहले ये तो बताओ? देश के कानून को सही मानोगे या इस्लाम की बात को सही मानोगे? बताओ तो सही, क्या बात, कौन सा, क्या एग्जांपल तो दो। अरे दे देता मेरे भाई। अब आपने कहा ना 1947 के पहले मैं इस्लाम को मानता था, तो आज किसको मानोगे? तो कोई कुछ चलेगा? हाँ, आप के हिसाब से बात नहीं करूंगा, मेरा भी तो कुछ सुनना पड़ेगा आपको। आप पहले ये तो बताओ क्या है। अच्छा चलो मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके इस्लाम के नजदीक आप एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हो, ठीक है? हाँ, देश के कानून के नजदीक ये एक घिनौना अपराध है। अच्छा, ठीक है? हाँ, अब बताइए कि इस्लाम के हिसाब से आप फॉलो करोगे, क्योंकि इस्लाम तो इजाजत देता है, जो अल्लाह का जो कानून है उसको तो कोई गलत नहीं कह सकता। तो अभी आपके नजदीक 6 साल की बच्ची से शादी करना सही है या वो कानून जो इसको अपराध कहता है वो सही है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो 6 साल के बच्ची से शादी की थी, पहले जवाब तो दो, पहले जवाब तो दो। मैंने अभी करूंगा, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, अगर आपको भी मुझसे बात करनी है तो मेरे भी सवाल के जवाब देना पड़ेंगे। दूंगा मैं कहा आपने सवाल किया, मैंने दिया ना जवाब। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको जवाब देता हूँ। मुझे अभी जो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा से शादी की थी 6 साल की उम्र में, और विदाई 9 साल की उम्र में हुई थी, राइट? ठीक है। तो वो कुरैशी कबीला था, क्या था? ठीक है, उससे कुरैशी कबीला मतलब क्या है? वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है? ठीक है, उससे क्या? ठीक नहीं है, पहले सुन लो बात को, मैं बोलता हूँ आपको। हाँ, एक एक से चीज बता रहा हूँ आपको। वो है रेगिस्तान का इलाका था, ठीक है? और कुरैशी जो थे वो जो तो जिस्मानी एतबार से फिजिकली बहुत ज्यादा ताकतवर थे। वहाँ की बच्चियां बहुत जल्दी जो तो जवान हो जाया करती थी। ठीक है, जवान मतलब क्या? मेंस्ट्रुएशन आ जाता था ना? मेंस्ट्रुएशन आ जाता था ना? हाँ, सुनो उस टाइम में जो तो ये आम रिवाज था। जो चलो रिवाज का, अगर रिवाज की बात की जाए तो उस टाइम में अल्लाह के नबी के आने से पहले
बच्चे अगर पैदा हो जाती थी लोग उसको गाड़ देते थे, अल्लाह के नबी ने वो आके बंद इसका करवाया। हवाला दो, हवाला दो, हाँ? हवाला भैया दो, मैं आपको हवाला। क्या करता हूँ, मैं आपको एक मुफ्ती साहब के साथ बिठाता हूँ, ठीक है? तो लेके, आप जो अरे है ना भाई लेके आओ ना मेरी मुफ्ती बात, साहब को। अरे भैया अरे मेरी बात इमाम सुन लो, मेरे से साहब लेके आओ ना मुफ्ती साहब को, कभी ला रहे, चलो यही फिक्स कर देते हैं। मुझे जवाब देने देंगे? हाँ दीजिए ना। आप सवाल पूछा ना, अभी हाँ जवाब तो सुन लो। तो हाँ मैं ऐसा अगर हवाला तलब करूँ तो वो तो देना पड़ेगा ना भाई, अगर मैं कुछ क्लेम करूँ। तो एक काम करो, आप एक ऐसा मैं हाँ प्रॉपरली बिठवाता हूँ, आप आ जाओ औरंगाबाद। औरंगाबाद से औरंगाबाद, हूँ मैं। औरंगाबाद क्यों, यहाँ पे यूट्यूब पे लेके आइए ना, क्या मसला है, जैसा आप बात कर रहे हो। तो सुनो, आप कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो कि आपको जो है तो यूट्यूब पे मुफ्ती साहब को आपके लिए लाया जाए, ठीक है? आपके मुफ्ती साहब को आए समझ कौन, में? कितने जन सुनते हैं भाई, मैं आ सकता हूँ, कितने जन जानते आ हैं। सकता हूँ। अब इतने टाइम, इतना इतना आपके लिए खाली वक्त नहीं है मुफ्ती साहब के पास में कि आपके लिए आए हो, ठीक है? आपको मालूम है कि हमारी स्ट्रीम देख देख के कई, सुनो हाँ बोलिए बोलिए, अच्छा अरे बोलो फिर। भाई, मेरी बात आप मुझे जवाब नहीं देने दिया, पहली बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हवाला आपको देना पड़ेगा ना, उसको हटा दो फिर आगे की बात करो। मैं एक आम मुसलमान हूँ, हवाला चाहिए तो मुफ्ती साहब के पास जाना पड़ेगा। तो लेके आओ ना, अच्छा या तो डॉक्टर, मुफ्ती को लेके आओ या तो हवाला लेके आओ। हाँ पेट दुखा तो कहाँ जाते हो? पेट में दर्द हुआ पेट तो कहाँ दुख, जाते हो? दो ऑप्शन है, पेट दुखा तो दो हाँ ऑप्शन है, या तो आप हाँ, डॉक्टर के पास जा भी सकते हो या डॉक्टर को बुला भी सकते हो। अच्छा हम्म। अच्छा। ऐसा डॉक्टर है जो बहुत बड़ा है, बिजी है, तो क्या करेंगे? नहीं, मेरे पास पैसा है तो मैं पैसे दे के बुलाऊंगा। नहीं आना चाहता है मेरी डॉक्टर अगर फिर? उतनी, मेरी उतनी इंपॉर्टेंस है, मेरी उतनी इंपॉर्टेंस है कि मैं उसको बुला पैसों सकता हूँ तो आएगा। से हर किसी वो चीज से, नहीं अगर आएगा, पैसों से वो नहीं जन्नत आएगा खरीदी तो जाती किसी, है, फिर सुनो मेरे भाई, पैसों से अगर खरीद खरीद सकते जन्नत, खरीद सकते, अच्छा पैसा है तो तुम बाकायदा बार खोलो। कानून सुनो को बोल सुनो देना था कि सुनो, वो जन्नत खरीदती है। अरे मेरे भाई सुनो, मेरी बात सुनो। आप हाँ अगर आपके पास पैसा है तो बाकायदा आप हाँ जन्नत का मॉडल इधर बना सकते हो। हाँ, तो आपने फिर जो जिसने बनाया था यार वो सुन तो अच्छा लो, क्या? हाँ, सुन तो लो। नहीं ना, आपने आपने भी तो मेरे सवाल का जवाब देने नहीं दिया, फिर मेरा अरे भी तो काम मैं, बनता है ना आपको रुक जाओ थोड़ा। नहीं, आप अपने सवाल का जवाब दो पहले, मेरी ये बात, आपकी ये बात का मैं जवाब तो दे दूं कि आप दुनिया में हाँ, जन्नत से बेहतर जन्नत बना सकते हो, कैसे मैं बता रहा हूँ। आप अच्छा जन्नत, आप दुनिया में बाकायदा, अगर आपके पास पैसा है तो आप दूध की नदियां उसमें बना सकते हो, और उसके बाद तो वो शराब की नदियां बना सकते हो, और जो आपकी 135 फीट की हूर है उसके बदले मैं अच्छी अच्छी खूबसूरत यानी दुनिया की जो हूरें हैं उसको पैसा देके मैं यहाँ रख सकता हूँ, या ये ऐसा अच्छा। मॉडल बनाया जा सकता है तो आपका जन्नत की। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 135 उड़ते 135 जिंदा कर हूर, सकते हो? एक मिनट, उड़ते हुए 100, परिंदे को मार के जिंदा कर सकते हो? किसको किसको, उड़ते हुए परिंदे को मार के जिंदा कर सकते हो? अरे उड़ते हुए परिंदे को मार के जिंदा क्यों करना है, हमारे पास जो परिंदे मौजूद है उसी को नहीं मैं खाऊं। अच्छा हद है चलो, यार। खा के जिंदा कर हाँ लोगे? नहीं, मेरे खा पास के जिंदा दूसरी प्रोडक्शन, अरे भाई दूसरा नहीं, प्रोडक्शन हो जाएगा, खा के दूसरा फिर से उसी प्रोडक्शन हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्शन हो जाएगा, आपकी जन्नत से लाख दर्जे अच्छी जन्नत बन सकती है इधर। मेरे को एक बात बताओ, कितने साल? 135, एक मिनट एक मिनट, और 100 अच्छा 135 फीट की हूर का तुम क्या करोगे, पूरा घुस के हाँ निकलोगे। 135 अच्छा, फीट की हूर का कि तुम क्या करोगे। जवाब सुन लो, अभी जवाब सुन लो, हाँ ठीक है? सुनाओ। अभी पंजाब गए हो? हाँ पंजाब जाके पंजाब छोड़ो, नहीं गया। पठान लोगों को, हाँ पठान 135 फीट के होते हैं क्या। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल का जवाब दो, ऐसा बीच में टोको मत। नहीं गया, बोल पठान रहा हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसा हंसने से आप हंस रहे हो तो मैं भी हंस सकता हूँ, है ना? आपके हंसो, पास मैं जवाब क्या नहीं मना कर रहा पता हूँ। है, आपके पास जवाब नहीं पता है, मेरे सवाल का अरे जवाब दो। आप आपको पैसा कॉमेडी करते कमाना हो है, तो, अल्लाह ने कॉमेडी रोजी करते जो हो है तो ना, हंसी आते हैं भाई। क्या पूछ रहे हो, सवाल क्या कर रहे हो, पठान का क्या पूछ रहे हो, पठान का। जवाब नहीं बचा है। मेरी बात सुनो, पहले सवाल सुन लो, मेरी बात आप बोलने दे रहे हाँ हो। सुनाओ, सुनाओ। हाँ, पठानों हाँ को देखा है सुनाओ। आपने? हाँ पठानों को देखा हूँ। देखा है? कैसे हाँ होते देखा हैं? हूँ। कैसे कैसे होते हैं? होते, इंसान ही दिखते हैं। मतलब कैसे, आपके जैसे एवरेज होते हैं क्या? नहीं, ऑलमोस्ट ऐसी 6 साढ़े 6 फीट के होंगे या 5.5 फीट के होंगे, ज्यादा नहीं होते। और उनकी औरतें भी वैसी होती है, ठीक है? तो जन्नत में जब हाँ इंसान जाएगा तो जन्नती की भी हाइट और औकात वैसा होगा, ठीक है? तो उसके लिए भी मतलब उतनी आप पहाड़,
आप पहाड़ की तरह 135 फीट के आप भी होंगे। अच्छा, तो आप है ना, आप भी पहाड़ की तरह 135 फीट के होंगे और वो आपकी जो हूर रहेगी वो भी 135 फीट की हो जाएगी। इसमें क्या लॉजिक है? आप जो साइज के वो साइज की हूर नहीं दे सकता था अल्लाह। लॉजिक छोड़ दो अभी। हंसना छोड़ दो भाई, पहले सुन लो यार। कितनी हंसी आ रही है आपको हूर का नाम सुन के, शर्मा रहे हैं आप तो, ब्लश कर रहे हैं। अरे भाई अरे मेरे बहन मोहतरमा, पहले साहिल को जो है ना, पहले सवाल उनको बोलो, जवाब सुन ले। सुनने रहे हो? सुना ना मैं, 135 फीट की क्यों अल्लाह को। एक मिनट भाई, मेरे से अगर रोज बात करें ना, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। चलेगा, मैं तो चाहता हूँ आप रोज आओ, कोई मुश्किल नहीं। मुझे ये बताओ कि ये अल्लाह तुमको और तुम्हारे, सुनो ना भाई, अरे इमाम शेख साहब सुनो तो सही। मैं कह रहा हूँ कि आपके अल्लाह को, आपको और हूर को 135 फुट इतना लंबा क्यों बनाना है? आप जो साइज के वही साइज की हूर नहीं दे सकता था? पहाड़ की तरह बन के घूमोगे ऐसा? ये देखो ऐसा घूमोगे भाई। मैं जवाब दूं क्या? अच्छा, उठ के मत जाओ भाई, इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। मैं देख रहा था 135 फीट का जो तुम बनोगे तो चलोगे कैसा, उसमें दौड़ोगे कैसा? आप सुन ही नहीं रहे हो, जवाब देने नहीं दे रहे हो। जवाब सुन लो ना। बोलो हाँ बोलो। क्या बोलो, मैं जवाब दूं आपको? हाँ बोलो ना, बोलो। अच्छा, आपने कभी ऐसा केव्स वगैरह जो पुराने जमाने के केव्स थे उस पे कभी विजिट दिया है? फिरौन की हाइट कितनी थी? कितनी थी? फिरौन की हाइट कितनी थी? कितनी थी बताओ? अरे मुझे नहीं मालूम, आप बताओ कितनी थी? आपके जैसे एवरेज पर्सन से कई ज्यादा थी, ठीक है? कितनी तो कितनी कितनी? अभी आपके पास गूगल इंटरनेट पे जो आप दुकान आपकी चला रहे हो, वो इंटरनेट को यूज करो। मतलब आपको नहीं मालूम है कितनी थी, खाली ऐसी बोल दी है? अरे यार, पहले जवाब सुन लो यार। सब हवा में बात करोगे तो कैसे, हवा में बात करोगे तो कैसे माना जाएगा? गूगल कर लो भाई, मैंने आपको रोका नहीं, गूगल करो, मैं आपको हर एक जवाब। गूगल में जो लिखा है सब मानोगे? क्यों मानेंगे यार? आप जाके मिस्र में देख लो फिर जाकर, अगर आपको झूठ लग रहा है करो। अरे लेकिन जब तुम दावा कर रहे हो तो दलील तुमको देना है कि मुझे देना है? हंस दिए जनाब, अभी तो आप बोल रहे थे हंसना नहीं है। सुनो, हर एक जो ना, वो तबके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, वहाँ के लोगों की जो तो हाइट, फिजिकल ये रहता है। तो जन्नत का वो मामला रहेगा। मतलब जन्नत में टेम्परेचर के लिहाज से हाइट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर का मामला है ना। हाँ, 6-7 फीट में काम नहीं चलेगा उधर। तो मेरी बात सुन लो, पंजाब में गए हो? अरे सब जगह का मालूम है, बताओ। कोई भी 15-20 फीट का नहीं होता है। तुम 135 फीट की बात कर रहे हो, कुछ तो मैच करने से पहले कुछ तो दिमाग लगाओ भाई। थोड़ा अपनी दाढ़ी का तो ख्याल रखो कि आप यानी इंटेलिजेंट होना चाहिए था आपको। क्या दिक्कत हो गई आपको? इंटेलिजेंट होना चाहिए था आपको। आप इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट। अरे आप जवाब ही नहीं सुन रहे हो। वो मोहतरमा भी बीच में बोल रहे हो, आप सुन रहे हो। 135 फीट क्यों होना है? आप पठान, सुनो मेरी बात, मेरे भाई देखो, सुनो मेरी बात सुनो। आप पठान की बात कर रहे हो, आप अमेरिकन की बात कर रहे हो, आप पंजाबियों की बात कर रहे हो, तो हाइट कितनी होती है? मैक्सिमम आपको 6.25 फीट, 6.5 फीट या 7 फीट ज्यादा से ज्यादा। भी खली की हाइट 7'2" है। आम पंजाबी जो है वो यार सुनो मेरी बात, आम पंजाबी जो है वो ऐसा नहीं है कि सब 7-7, 8-8 फीट के होते हैं। दूसरी बात, आप 7 फीट और 6 फीट को कंपेयर कर रहे हो। 135 फीट किसको बोलते हैं? 135 इमेजिन करो जरा, वो भी 135 फीट। सुनो मेरी, अभी मेरे को पहले पूरा बोलने दो। वो भी 135 फीट की जो आपकी हूर होगी, वो 70 कपड़े पहन के रहेगी और उसके हड्डियों के गूदे तक आपको नजर आएंगे। सही है, बिल्कुल सही है। तो ऐसी हूर चाहिए आपको? अरे भाई, अल्लाह देंगे, जब अल्लाह मेहरबान तो फिर तुमने से कौन? ये मेहरबानी है कि एक औरत जो है 70 कपड़े पहने और उसकी हड्डी दिखे मुझे और उसके अंदर का गूदा दिखे, ये मेहरबानी है अल्लाह की। अरे बेशक, वो अल्लाह की कुदरत है, तुम जैसे नहीं समझते। मतलब आपको ऐसी हूर चाहिए जिसकी अंदर की हड्डियां दिखे? मुझे बात बोलो, चलो हूरों की बात आप मत करो, आपको नहीं मिलने वाली है, बात सुन लो। नहीं, अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, मैं मुझसे ज्यादा देर बात कर लिए तो बात सुन लो। सुन, अरे मेरे भाई सुनता हूँ, मुझे ये बताओ
कि आपको जो जिसकी हड्डियां दिखे ऐसी हूर चाहिए। पैसा मिल रहा है। अब इसमें YouTube का पैसे की कहां से बात आ गई? हूर का बताओ ना, तुमको हड्डी दिखने वाली हूर चाहिए? सुनो, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, सुनो, अल्लाह ने तुमको ईमान दिया था, बात सुन लो पहले पूरी, उसके बाद में मुझे बोलने दो। आप हंसने से नहीं होगा काम, बात सुन लो। अल्लाह ने आपको ईमान दिया था, ये भी टाइम है, वक्त है ना। अल्लाह ने रोजी रोटी मुकद्दर में लिखी है, जितनी मिलनी उतनी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, कम भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये रोजी रोटी के लिए अगर आपने ये किया है तो बहुत गलत है, वापस आ जाओ, ठीक है। मत करो, अल्लाह ने अभी वक्त दिया है, तौबा कर लो, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है ना। आपको भी मालूम है। मैं बताता हूँ, मैं समझ गया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा यानी जन्नत जो मेरे को दे रहा है ना, वो मेरे को पसंद ही नहीं है। मुझे ऐसी पार्टनर नहीं चाहिए जिसकी हड्डियां दिखती हो और उसके अंदर के गूदे। ये यार हंस दिए तुमको ऐसी लड़की चाहिए जिसके अंदर की हड्डियां दिखे और गूदे दिखे और 70 कपड़े पहने रहे। सच्ची बताना, हक ईमान से बताना। अच्छा मुझे एक बात बोलो। अच्छा चलो, ये जो ना डिस्ट्रैक्ट करने की चीजें छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि आप ईमान से कैसे फिर गए? क्यों ये सब पागलपंती? मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनो, फंडामेंटल। हाँ, फंडामेंटल पे ही आ रहा हूँ। ये आप ईमान से क्यों हटे, मुझे ये बताओ। हाँ, ये वजह थी कि ये ऐसी गधे घोड़ों वाली कहानी से भी बदतर कहानियां और लालचें दी गई है कि 130 फीट की हूर मिलेगी और उसके अंदर की हड्डियां दिखेगी, 70 कपड़े पहने रहेगी, अंदर के गूदे दिखेंगे। हाँ, बहुत बड़ा रीजन है ये भी। तुमको ये 135 फीट की हूर हड्डी दिखने वाली चाहिए क्या? पसंद आएगी तुमको? बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल आएगी। बड़े खतरनाक बंदे हो भाई, बड़े डरावने बंदे हो। ये दिल से बोल रहे हो? मुझे लगता है कि मोमिन कपड़ों के अंदर भी स्कैन कर लेते हैं, तो इस वजह से हूर का स्कैन कर लेंगे। ये दिल से बोल रहे हो कि तुमको? साहिल भाई एक मिनट, उन्होंने क्या बोले मुझे सुनने दो, मैंने सुना नहीं, बोलो। मैंने कहा बाद मोमिन ऐसे होते हैं कि बुरखे में भी लड़की जा रही है तो पूरा स्कैन कर लेते हैं, तो हूर का भी कर लेंगे 70 कपड़ों में भी। नहीं, वहां स्कैन करने की जरूरत नहीं है ना, वहां तो ऑलरेडी दिखेगा वो। वहां तो ऑलरेडी भाई इमाम शेख साहब, आप ये वाकई में बोल रहे हैं या इस्लाम का दिफा करने के लिए बोल रहे हैं? आपकी चॉइस ऐसी है कि आपको वो पूरा स्केलेटन दिखे, वैसी वाली लड़की चाहिए? अच्छा मेरी बात सुन लो, अगर आप मुझे जवाब देने देंगे, अगर कोई भी चीज को अगर अपोज करना चाहो ना, तो उसमें आप खामियां निकालोगे, सही है? नहीं, ऐश्वर्या राय में मैं कोई खामियां नहीं निकालूंगा। अच्छा वो मतलब ये नहीं करती है, टॉयलेट नहीं जाती हो? टॉयलेट जाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आके नहाती भी तो है। ऐश्वर्या राय करती है, आके नहाती भी है ना, उसमें क्या हो गया? वो तो हर कोई करता है, आपके घर में भी करते हैं, मेरे घर में भी करते हैं ना। नहीं, कोई खामी नहीं है। उसमें खामी है या नहीं? नहीं, कोई खामी नहीं है। उसको नींद आती है? उसको नींद आती नहीं आती है? आती है तो अच्छी बात है, नींद आना। तो फिर ये आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाह रहे हैं? नींद नहीं आना चाहिए? हाँ, जन्नत में ये कोई चीजें नहीं होगी, आपको ना भूख लगेगी ना आपको नींद आएगी। तो क्या करोगे? नींद नहीं आके क्या करोगे? नींद नहीं आके क्या करोगे? अरे जिस अल्लाह ने सुनो जिस अल्लाह ने तुम्हारे 70 साल स्केलेटन वाली हूर के साथ 70 हजार साल तक आप, अरे रुक ना इमाम, यानी आप कह रहे हैं कि नींद नहीं आती है, नींद नहीं आना चाहिए, तो आप ये 70 साल जो है वो बिना सोए आप टपाटप करते रहोगे ऐसी स्केलेटन वाली हूर के साथ? भैया अगर आपकी बीवी के साथ में आप अगर टपाटप बोलेंगे, आपके वाली साहब ने अगर ये करे होंगे तो वही करेंगे। तो मेरी बीवी के साथ अगर मैं टपाटप भी करूंगा तो वो मतलब हिसाब से करूंगा ना। 70 में जाके सुनो मेरी बात, पब्लिक में ये बोलो बीवी के साथ टपाटप किया है, ये बोलो। लेकिन ये बात सुनो मेरी बात, ये बात तो आपके अल्लाह ने कही है ना, ये बात तो आपके अल्लाह ने कही है ना, ये पब्लिक रखी है बात। मेरी बीवी की बात पब्लिक नहीं है, या मेरी बात ये वर्ड इस्तेमाल क्या? मुबाशरत करेंगे। सुनो वालिद वालिदा ने सोबत को इंग्लिश में क्या बोलोगे? सेक्स बोलू सेक्स बोलो। अच्छा देखो हर चीज के लिए अच्छा बुरा वर्ड है ना, तो सेक्स वर्ड सही है, अच्छा गलत बुरा है? वर्ड है।
अच्छा, देखो वालिद तो साहब को वालिद भी बोलते हैं, बाप भी बोलते हैं, तो आप क्या घर पे जाके क्या बोलते हैं? बाप बोलते हैं बाप को? हाँ बोल सकते, बाप है मेरे, उसमें क्या है, ये मेरे बाप है, इसमें क्या बोल सकते प्रॉब्लम है? हैं। अरे क्या बोलते हो वालिद कोई साहब? प्रॉब्लम नहीं। मतलब कैसे बात करते हो? बाप इधर आ, ऐसा हाँ, बोलते हो? नहीं इधर आ करके कब बोला मैंने? इधर आ करके कब बोला? तो क्यों नहीं बोलते हो? बोल सकते हो ना, क्यों नहीं बोलते हो? हाँ, इज्जत एहतराम से नहीं बोलते हैं। तो टपाटप में हाँ, तुम्हारी इज्जत इज्जत एहतराम कहाँ से गिर गई? और टपाटप भी एहतराम कहते वाला हैं, ये देखो हदीस में। क्या है टपाटप है? हाँ, जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है, ये हदीस सही है 2536 के हजरत अनस जो है वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान वाले को जन्नत में फला फला मर्द जितनी ताकत दी जाएगी सोहबत करने की। तो उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी क्या हमें वाकई में इतनी ताकत दी जाएगी? तो आपने कहा हाँ, जन्नत में हर मर्द को 100 आदमियों जितनी ताकत दी जाएगी, यानी सोहबत करने के लिए। इसीलिए तो बोल रहे हदीस वो को कि सोना हाँ नींद नहीं आना चाहिए। हाँ, तो अभी लफ्ज अच्छा इस्तेमाल करोगे तो जवाब भी अच्छा मिलेगा। हाँ, सही है, तो सेक्स अच्छा बोल रहा हूँ मैं, इस्तेमाल, देखो अच्छे से बात करो, अच्छे यानी से 70,000 जवाब साल देखो, या 100 अच्छे से 70 बात मर्दों साल। जितना जिगजिगिया है। वरना भाई यार बोलने में मैं भी बहुत एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, अच्छा है ये बात तो बात अच्छे से अल्फाज जो है ना, अल्फाज अच्छे से इस्तेमाल करो। ठीक है, यानी यानी आपको 70, सुनो ना, आपको 70 साल या 70,000 साल जो भी लिखा है, आपको वहां पे हूरों के साथ 135 फीट वाली 70 कपड़ा पहनने वाली, उसका गूदा दिखने वाला, उसकी हड्डियां दिखने वाली हूरों के साथ आपको बिना सोए आपको सेक्स करना है। अरे भाई मेरे, मुझे पहले आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। देखो ये चीजें, देखो ये चीजें आप डिस्टर्ब जो कर रहे हो ना पब्लिक को, सुनो, ये अब आप अच्छे किसी से का पूछा नुकसान मैंने, खुद कर रहे हो। अभी अरे अच्छे से भाई पूछा मेरे, पहले मैंने। दो, सुनो सुनो, देखो वहाँ पे अल्लाह ने हर एक का निजाम बनाया है ना, दुनिया में आपको पैदा किया। आप हाँ, कुछ काहे घंटा मेराज में सोते वाली हो, की कुछ वीडियो दिखाए नहीं हूरों पर? सुन लो पहले बात जाने सुन लो दो। यार, जवाब आप इसमें बोल ले रहे हो दोनों भी, नहीं बोलो बोलो, जवाब दो है ना जवाब दो। सवाल। आपका मुझे एक दिन का रूटीन बता दो। नहीं क्यों बताऊं, हेलो, लेकिन क्यों बताऊं? हाँ नहीं रूटीन बताओ ना भाई, आप क्यों सवाल कर रहे हो बताओ? तो मेरा भी काम बनता है सवाल। नहीं, वो हाँ, चीज जो पब्लिक है वो आप पूछ सकते हो, मेरी प्राइवेट लाइफ थोड़ी ना पूछ सकते हो। अरे रूटीन मतलब वो नहीं पूछ रहा हूँ भाई, आप क्या क्या कमरे में क्या कर रहे हो वो नहीं पूछ रहा हूँ। कमरे की आप बात कितने नहीं कर रहा घंटे हूँ, से मेरी जो मेरी बात सुन लो, प्राइवेट मैं लाइफ है वो नहीं पूछ सकते हो। आप जो मेरी सुन लो पब्लिक ना भाई। लाइफ है, मेरी स्ट्रीम है, उसके बारे में आप पूछ सकते हो। ये जो हम बातें बता रहे हैं ये पब्लिक है ना, ये तो अल्लाह ने सुन पूरा लो ना भाई, पब्लिक करके रखा है, रसूलुल्लाह ने भी। मैं बोल आप देने दो यार, जवाब नहीं देने दे रहे आप। ना दो। बोलू मैं? हाँ दो ना। हाँ, अभी देखो कैसा है, कुछ घंटा आप रोज सोते हो, करेक्ट है, हाँ कुछ हाँ उसमें खाते हो, पीते हो, टॉयलेट करते हो, है ना, हाँ। सारी चीजें इसके अल्लाह ने एक निजाम, 24 घंटे का निजाम है। सही है, हम्म हम्म तो ऐसे ही आपके 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की जो जिंदगी है, इसमें हम्म आपको सारी चीजें मसरूफियत अल्लाह ने दी है, वैसे ही वहां पे हम्म जन्नत में भी जन्नती को मसरूफियत रहेगी। वो हम्म। आपको अभी क्या मतलब क्या करेंगे आप ये करके? अभी आप जन्नत में जाओ तो सही पहले। नहीं तो पहले ही बता दिया है ना अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने। अच्छा, अच्छा, क्या बताया है बताओ? अभी 100 मर्दों की आपको ताकत मिलेगी, 70 बिल्कुल साल जो है आप सेक्स करोगे। अरे भाई 100% मिलेगी, बोलो आगे बोलो, उसमें क्या दिक्कत तो है? आप 70, आप, मैं वही कह रहा हूं कि 70 साल जो है आप सेक्स हाँ, करोगे ना, 135 फीट की हूर जिसके अरे स्केलेटन और गूदे दिख रहे हो, अरे भाई मेरे, यही अगर आपके मसरूफियत सूरह होगी ना नबा में आपकी। आता है बड़ी छाती वाली, सूरह वाकिया में कुंवारी, हम उम्र, खेलने वाली, बिल्कुल, अरे बिल्कुल आप जो पढ़ रहे हो बड़ी ना, बड़ी बिल्कुल आंखों सब वाली। सही है। आप बिल्कुल तो बड़े बड़े आंखें वाली मिलेगी, मेरी बात सुनो। आपके हाँ अंदर अगर ताकत है, अगर आप आधा घंटा लास्ट करते हो, 1 घंटा लास्ट हाँ करते हो, तो करते हो ना, हाँ नहीं करते हो छोटे से बीच में से? हाँ। नहीं 1 घंटा ही करते ना, 70 साल थोड़ी ना करते। मेरे तो वहां पे उतनी उतनी ताकत भी तो अल्लाह देगा। अभी जैसे तुमको आधे घंटे की दे रहा है, 15 मिनट की दे रहा हाँ, है, 10 मिनट की दे रहा है, तो वहां पे तुम उतनी पसंद उतनी करोगे। ताकत बैकबोन की प्रॉब्लम नहीं हो एक मिनट एक जाएगी? मिनट एक मिनट मतलब तुम 70 साल तक बिना सोए, तुम हाँ 135 फीट की हूर जिसके 70 कपड़े पहने हो और उसकी हड्डियों के अंदर के गूदे नजर आ रहे हो, हाँ। ऐसी हूर के साथ आप 70 साल तक सेक्स अरे करोगे ना? अरे 70 भैया, साल अगर तक अल्लाह जीते ताकत रहोगे? दे तो आप भी करेंगे।
हाँ, अल्लाह अगर ताकत दे, अगर अल्लाह अगर ताकत दे, अगर आपका आधा घंटा पहले नहीं होता हो, 15 मिनट पहले नहीं होता, डिस्चार्ज आप होते हो, तो आपको 15 मिनट ही करना पड़ेगा, बीच में से नहीं रोक सकते आप उसको। तो वहां 70 साल करोगे। एग्जैक्टली। चलो अभी हाँ, बस आ गया, जवाब आ गया। मैं ये मुंह से आपके निकलवाना चाह रहा था। इन्होंने कह दिया कि ये करेंगे 135 फीट की हूर जिसने 70 जोड़े पहने हो और उसके हड्डी के अंदर का गूदा नजर आ रहा हो, उसके साथ ये बिना सोए 70 साल जो है वो सेक्स करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी बैक टू टॉपिक आते हैं। आप ये बता रहे थे कि कुरैश कबीले की थी हजरत आयशा, और उनको टॉपिक ये था, यही तो टॉपिक था ना। मैंने आप हाँ, तो आपने अपने बीच में कहा से टॉपिक ये था कि फ्रीडम फाइटर या फिर जो भी देश के सोल्जर है, नहीं तो मैं वो बताता हूँ आपको। वो तो हो गई थी, आपने वो तो आपने वो बता दिया था। हमारी बात ये चल रही थी कि हजरत आयशा जो है वो 6 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, ठीक है। करेक्ट। और आप कह रहे हैं कि वो कुरैश कबीले के टाइम पे वो औरतें जो है वो हट्टी कट्टी होती थी और जल्दी बड़ी हो जाती थी, ठीक है, उनको मेंस्ट्रुएशन आ जाता था मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन शादी करने के लिए मेंस्ट्रुएशन की शर्त तो नहीं है। क्या बोले? शादी करने के लिए इस्लाम के हिसाब से शादी करने के लिए आपका बालिग होना तो जरूरी नहीं है। शादी करने के लिए नहीं है। 6 साल में शादी की ना हजरत आयशा से, है ना। यानी आपकी बात कर रहा हूं, आप भी एक अभी 5 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं। अरे भाई, मेरे वक्त के हिसाब से फैसले लिए जाते थे। अभी आप अगर बोलेंगे, मेरी बात मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लो। हाँ, अभी आपको बोले कि आग जलाओ तो क्या पत्थर घिसोगे? पत्थर घिसोगे क्या? नबी अच्छा, तो ये आप कहना चाह रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना। अरे मेरी पहले बात सुन लो, जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं घिसूंगा, मैं लाइटर यूज करूंगा। क्यों? हाँ, क्योंकि मैं दिमाग वाला हूं। मैं 1400 साल पहले जो किसी ने किया उसको कयामत तक के लिए उसवतुन हसना नहीं मानूंगा। अच्छा, क्या किया है मुझे बताओ। 6 साल की बच्ची से शादी किया है, आप करोगे? वो उस टाइम पे अगर तुम बोल रहे कि पैदा होती है बच्चे को गाड़ देना सही था क्या? वो आपके पास हवाला पेंडिंग है ना। तो हवाला पेंडिंग है। आपका भी तो यहाँ पे आना पेंडिंग है। सुनो मेरी बात सुनो। आपको देखो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात। आपने कोई क्लेम किया है, अरे रुको तो सही। आपने अगर क्लेम किया है तो दलील देने की जिम्मेदारी आपकी। आप ये नहीं कह सकते यहाँ आओ वहां आओ। मैं ये बोल रहा हूँ चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते। अरे मैं शख्स तो कोई खाली नहीं है, मैं हूँ खाली। आप बात कर सकते हो। तो लेके आओ ना, हवाला लेके आओ, हवाला लेके आओ, हवाला लेके आओ। नहीं, बिना नॉलेज के बिना हवाला के आप बात नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे बात दो, आपने 4 बंदे काम पे बिठाए हैं आपकी दुकान चलाने के लिए, यानी बिना हवाले के बात करोगे? यार तुम अच्छा, लोगों को क्या प्रॉब्लम है? जो मेरी बात सुनो, जो पैसा आपको मिल रहा है यूट्यूब से नहीं मिल रहा है, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? रसूलुल्लाह भी लेते थे, रसूलुल्लाह भी लेते थे। को भी देखो, मोहतरमा को भी तकलीफ हुई, देखो मतलब पैसा मिल रहा है। अरे कोई सवाल नहीं, मेरा कोई चैनल नहीं, अपना मुंह मत मेरे भाई इमाम शेख भाई, वो तो अरे सुनो तो सही, रसूलुल्लाह भी लेते थे, रसूलुल्लाह भी लेते थे, रसूलुल्लाह भी लेते थे। क्या लेते थे? क्या लेते थे? पैसे लेते थे, गिफ्ट लेते थे। अल्लाह खुद कहता है कुरान में कि जब रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाओ तो गिफ्ट लेके जाओ। अच्छा, तो क्या मतलब तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर सवाल उठाने से पहले रसूलुल्लाह पे सवाल उठाओ इस मामले में। उसके माने क्या थे? क्या माने थे? क्या माने थे? हाँ, वही गिफ्ट। और आप किसी बुजुर्ग से मिलने जा रहे हो, आपके घर के जो बड़े हैं, दादा है, परदादा है, नाना है, नानी है, तो उनके आप कुछ लेके जाते हो तो? हाँ, तो मेरे भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो गलत, एक मिनट, मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत है। अगर मुझे कोई गिफ्ट कर रहा है, सुनो यार, पहले सुन लो, मैंने म्यूट किया, रुक जाओ एक मिनट, मैं आपको मौका देता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि आप एक साथ बात हो रही है ना तो आपकी आवाज दब जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से, अरे म्यूट है जनाब, बोल दिया तो भी बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से रसूलुल्लाह
के पास मिलने जाने के लिए अल्लाह ने ये कहा है कि तुम लेके जाओ, गिफ्ट लेके जाओ, हदिया लेके जाओ, तो भाई कोई मुझे अगर दे देता है, गिफ्ट कर रहा है या हदिया दे रहा है, तो तुम्हारी क्यों जल रही है इतनी? अब इसका जवाब दो। बोलूं मैं अभी? कर दिया मैं। हाँ बोलिए। अच्छा, रसूलुल्लाह वहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे थे, आप क्या पैसा करने कमाने के लिए बैठे बैठे? हाँ, अरे माले बोला गनीमत, पूरा माले गनीमत जो लूट के लाते थे, लूट का माल, उसमें तो जिंदगी चल रही थी। अच्छा, आपने देखा हाँ, है? क्या देखा? हदीसों में लिखा है। अच्छा, हदीस से सही क्या है? काम था? एक मिनट, हदीस बिल्कुल सही एक हदीस है। मिनट। मैं अच्छा, हाँ? रसूलुल्लाह क्या बिजनेस करते थे? हाँ? नबूवत के बाद रसूलुल्लाह क्या बिजनेस करते थे? हम्म, सोर्स ऑफ इनकम क्या था उनका? घर कैसे चलता था? 11 बीवियां कैसे पाल रहे थे? 11 बीवियां कैसे पाल रहे थे? हाँ, आपने पढ़ा है? अरे भाई यहाँ एक सामने वाले को इधर एक बीवी पालना जो है भारी पड़ जाता है। रसूलुल्लाह 11 बीवियां पाल रहे थे। क्या था सोर्स ऑफ इनकम? अगर लूट मार का माल नहीं था तो क्या था, बताओ? लूट मार। माले गनीमत वही है, जाके किसी कबीले को लूटो, मार के वहां का माल लूट के लेके आओ, उसमें क्या है? वो छोड़ दो, तुम सोर्स ऑफ इनकम मतलब बताओ। ही होता है जंग में लूटा माल। अनफाल जो सूरा है मतलब ही होता है जंग में लूटा हुआ माल। बताओ। जंग में बोल रहे माल यानी माले गनीमत, जंग में लूटा माल। जंग में लूटा हुआ माल तो है वो। अच्छा, गवर्नमेंट अभी टैक्स ले रही है तकरीबन 49 और 55%। मेरे भाई कहाँ इसको टैक्स से जोड़ रहे हो यार? कुछ तो शर्म करो यार। अच्छा, टैक्स मतलब अच्छा 55% टैक्स कितना कंपेयर करें लूट के माल को, इस पे वीडियो। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे आपके जैसे सुनो मेरी बात सुनो, अभी भी टाइम है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? मेरी बात सुनो, आपको मेरी बात सुनो। इसका जवाब रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? 11 बीवियां कैसे पाल रहे थे? मैं बोलूं अभी? सुनेंगे आप? हाँ बोलो। माले गनीमत हलाल है हराम है? अरे वो छोड़ दो यार, मैं कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? 11 बीवियां कैसे पाल रहे थे? सबके जवाब, सवाल के जवाब को मैं आपने छोड़ दो बोल रहे तो क्या बोलूं मैं आपसे पूछा कि रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आपके पास जवाब नहीं है। माले गनीमत हलाल था, मुसलमानों के लिए हलाल था, मुसलमानों के लिए हलाल था कि जो तुम्हें जंग में मिलता है तुम्हारे लिए पाकीज़ा है, हलाल है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है उससे? दिक्कत ये है कि लूट मार के माल से रसूलुल्लाह की। एक मिनट इमाम साहब के जीना। अरे सुनो यार, मैंने म्यूट किया क्योंकि आपकी आवाज दब जाती है। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह की जो जिंदगी है और जो वो 11 बीवियां पाल रहे थे, वो ये लूट मार का जो माल था जिसको माले गनीमत कहते हैं, इससे चल रहा था। अगर ये इससे नहीं चल रहा था तो आप बताइए कि रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, प्लीज। अच्छा, भीख मांग के यूट्यूब पे आपकी रोजी रोटी चल रही, वो चलेगा? जो लूट मार करने से बेहतर है, लूट मार करने से लाख दर्जे बेहतर है कि कोई मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट कर रहा है। लूट मार करने से लाख नहीं, भीख नहीं है, खुशी से भीख मिल रही है आपको। अच्छा, मैं कहता हूं अगर भीख भी एक मिनट इमाम साहब, चलो मैं कैसा करता हूं ना, मैं सामने वाले को पूरी रियायत देता हूं, ठीक है? मैं कह रहा हूं अगर तुम इसको भीख भी समझ रहे हो तो लूट मार करने से बेहतर ये भीख लेना है मेरे लिए। अच्छा, आप उसको, अरे आप बोल रहे हो लूट मार, यार भाई वो जंग थी, उस टाइप में माहौल था, समझे? तो उसी पे चल रही थी ना जिंदगी उसी पे चल रही थी ना रसूलुल्लाह की। बेगर बनने से सोल्जर बनना अच्छा है। तो रसूलुल्लाह की जिंदगी उसी पे चल रही थी ना। बेगर बनने से अच्छा सोल्जर बनना है। हाँ, ताकि लूट मार करो। एक मिनट, तो आप ये मानते हो कि सोर्स ऑफ इनकम रसूलुल्लाह का वही था, माले गनीमत? अरे आपको मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक आम मुसलमान हूँ, अगर आपको जवाब चाहिए तो आओ बैठो मुफ्ती के सामने, आपको खुद ही आ रहे हो, खुद ही दिफा कर रहे हो। आपको मालूम है क्या नहीं मालूम है रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था?
नहीं मालूम है तो बोल दो, नहीं मालूम है, मैं तहकीक करके आऊंगा। मेरी बात सुनो, अगर आप BHMS डॉक्टर को अगर सर्जरी बोलोगे तो नहीं करेगा। तो पता करके आओ, नहीं तो लेके आओ किसी को, तो सर्जन के पास जाना पड़ेगा। तो आप आ जाओ, मैं आपको बिठाता हूँ। मतलब आपकी हद खत्म हो गई अभी, डिस्कशन की हद खत्म हो गई अभी। वो कैसा है, आप देखो, आप अननेसेसरी टॉपिक, देखो हंसने से कुछ नहीं होगा भाई, हंसना मुझे आपसे ज्यादा आता है। अरे मेरी हंसी से क्यों चिढ़े आपको? अच्छी बात है, आप भी हंसो, मैं भी हंसू, खुश रहे हम सब मेरे भाई। नबी का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? बोलो इससे फायदा क्या है? क्या? व्हाट्स द बेनिफिट? आप ये जो चीजें कर रहे हो उससे फायदा क्या है? किसको फायदा हो रहा है? फायदा मुसलमानों को होगा, और जो गैर मुस्लिम, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, फायदा मुसलमानों को होगा, और गैर मुस्लिम जो इस्लाम के ट्रैप में फंस जाते हैं, फायदा उनको होगा, क्योंकि जो इस्लाम में रहता है उसकी सोच, उसकी समझ सब गिर जाती है, वो सोच ही नहीं पाता, उसके अकल में ताला लग जाता है, जैसे कि आपके अकल में लगा है अभी फिलहाल। वो जहल की तरह ना, कितना भी बोले तो हाँ, जो भी समझ लो। चलो अच्छा, ये यहाँ तो आपका हो गया बात, ये तो हो गई कि आपको इसके आगे आप डिस्कशन नहीं कर सकते रसूलुल्लाह की सोर्स ऑफ इनकम, इसको छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए कि क्या इस्लाम के हिसाब से आज आप एक 5 साल की बच्ची से शादी करना आपके लिए जायज है कि नहीं जायज है? अभी मुझे एक बात बताओ, अभी के माहौल के एतबार से है क्या वो सही है? जायज है, इस्लाम में है जायज। फर्ज था वो, इस्लाम में जायज है बोल रहा हूं मैं। अरे फर्ज है क्या? जायज किसको बोलते हैं? अरे वो मेरी मर्जी है कि नहीं है? हाँ हाँ, मतलब आपको अगर 5 साल की बच्ची से अगर शादी करना है आज भी तो आप कर सकते हैं ना? अच्छा मुझे एक बात बोलो आप अरे हंसने से कर सकते देखो, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे इमाम शेख साहब, मेरे को मालूम है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप ऐसी बेहूदगी, सुनो ना, आप ऐसी बेहूदगी वाला काम नहीं करोगे कि आप एक 5 साल की बच्ची से आप शादी करोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये बेहूदगी आ भी गई तो क्या आप इस्लाम के हिसाब से आज की तारीख में 5 साल की बच्ची से शादी कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? अगर आप आपकी बच्ची को पैदा होते पर गाड़ देना चाहते हो तो मैं आपकी बच्ची से शादी करूंगा। अच्छा, शादी करोगे? हाँ, मतलब मेरी बच्ची को एक मिनट, मतलब अगर मैं एक ऐसा कमीना बाप हूं जो अपनी बच्ची को पैदा होते ही गाड़ देने वाला हूं, तो आप एक इतने कमीने इंसान है कि आप उसको लेके उसको बच्ची की तरह पालने के बजाय आप उससे 5 साल में शादी करोगे। अरे क्या नाम आपका? साहिल है ना? अरे घूम गई साहिल है ना? बात सुन लो भाई, बात सुन लो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा है वक्त के एतबार से, माहौल के, आप उस वक्त में थे क्या 14 साल पहले? तो अभी आपको इजाजत, इसके लिए मैंने पूछा ना आपसे, सवाल क्या किया कि सुनो आज के हिसाब से, अरे मेरे भाई सुनो, मैंने म्यूट किया आपको, 2 मिनट रुको, क्योंकि मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे आप। वो वक्त जो भी था, कुछ भी था, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको उतनी बातें मालूम नहीं है, आपके पास दलीलें नहीं होती। मैं सिर्फ इतना सिंपल पूछ रहा हूं कि आज की तारीख में अगर आप एक 5 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं, आपके अंदर ये बेगैरती आ रही है, तो क्या इस्लाम आपको इजाजत देता है? क्या इस्लाम ये शर्त लगाता है कि कोई बच्ची अगर गाड़ने वाला रहेगा तभी आप 5 साल की बच्ची से शादी कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो? ये बताइए मुझे प्लीज, यहां वहां की बात नहीं करना, सिर्फ इतना बताना कि आप आज अगर आपके अंदर बेगैरती आ जाती है और आप 5 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं, क्या इस्लाम आपको इजाजत देता है शादी करने की या नहीं देता है? अच्छा, आपने क्या पढ़ा है? क्या इजाजत है या नहीं है? है, इजाजत है, क्योंकि हमारे पास जो 2 देवबंदी मौलाना आए थे, मेरी बात सुन लो, अभी 2 देवबंदी मौलाना जो आए थे वो इस चैनल पे डिबेट के लिए आए थे, वो बोल के गए थे कि इजाजत है, आज भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये कब होगी, विदाई कब होगी? मैं अभी पहले शादी पे तो आ जाऊं, उसके बाद विदाई की भी बात होगी, पहले शादी तो कर सकते हो ना। हासिल क्या है इससे हासिल क्या हो रहा है आपको? हासिल ये हो रहा है कि इस्लाम में रहने से आपके अंदर बेगैरती आ जाती है। आप अगर ये कहते हो, मैं बता रहा हूं कि आप ये कहते हो कि मैं 5 साल की बच्ची से शादी कर सकता हूं,
ठीक है। तो ये आपके अंदर बेगैरती इस्लाम की वजह से आती है। अच्छा, इस्लाम में ये भी तो बोला है कि बेवा से शादी करो। बेवा का तो क्यों नहीं बोल रहे हो? बेवा तो से अच्छी बात है, अच्छी बात है, करो क्यों ना, नहीं कौन मना कर रहा है? बेवाओं से करो, लेकिन बच्चियों से नहीं करो। बेवाओं से करो, कोई मुश्किल नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बच्चियों से मत करो। अरे भाई, देखो हंसी आ रही है तुमको। मेरी बात 1400 साल पहले की बात अभी कर रहे हो। अरे मैं तो अरे तुम्हारा मेरे इस्लाम आज भी तुमको इजाजत देता है, तुम बार बार 1400 साल क्या कर रहे हो? बहुत सारी चीजों की इजाजत देता है, सारी चीजें करते हो क्या अभी? तो फॉल्ट है ना इस्लाम में, इजाजत नहीं देना चाहिए था आपको। एतबार से चीजें फैसले लेना पड़ते। अरे मैंने आपको क्या पूछा? अच्छा एक मिनट यार, कसम से यार, आप लोग दिमाग क्यों नहीं चलाते हो? अभी जो माहौल है, ठीक है, आप कह रहे हो कि वक्त के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। ये लास्ट सवाल है, उसके बाद हम दूसरे को मौका देंगे, क्योंकि बहुत देर से आपसे बात हुई है। अभी के वक्त के हिसाब से जो माहौल है, उस हिसाब से सब कंसिडर करके, क्या इस्लाम आपको एक 5 साल की बच्ची से शादी करने की इजाजत देता है? आपके आलिम साहब यहाँ पे बाकायदा बोल के गए कि है इजाजत। जी मुझे ये बताओ, ये सवाल का हासिल क्या है? अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूं ताकि बता दूं। सवाल का हासिल ये है कि जैसे कि मैंने कहा था कि इस्लाम की वजह से आपके अंदर बेगैरती आती है, और आप एक बेगैरती चीज को भी आप सही समझते हो, क्योंकि आप चूंकि इस्लाम को फॉलो करते हो, आप उसको गलत नहीं बोल सकते हो। ये प्रॉब्लम है इस्लाम को मानने का। आप यानी एक हमारे जो देश के जो फौजी है, उसके लिए आपकी ये राय है कि अल्लाह ने जो उसके लिए फैसला किया है कि उसको जहन्नम में डाला जाएगा, अगरचे उसने तुम्हारी मेरे घर वालों की हिफाजत में अपनी जान दे दी, लेकिन वो डाला जाएगा जहन्नम में, आप इस बात से मुत्तफिक होते हो इस्लाम की वजह से। ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम ये एक्टिविज्म कर रहे हैं, ताकि ये जो सोच है ना, इसको हम लोगों की बदले मुसलमानों की। ठीक है भाई, लास्ट आपकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। मुझे एक आखिरी बात बोलने दो। आप जो लोगों को बहका रहे हो कि सुनो, बहका रहे हो कि सोल्जर को जहन्नम में डालेंगे, नहीं डालेंगे। अगर सोल्जर यहाँ के खून करता है ना, तो यहाँ का कानून भी उसको, जो 1947 में कानून बना है, वो भी उसको फांसी देगा। ये बात पे ऑलरेडी डिस्कशन हो गया ना कि अगर वो कानून, सुनो मैंने म्यूट किया आपको। क्या ये शर्त है, क्या ये शर्त, अच्छा क्या ऐसा है कि जिसने खून नहीं किया है सोल्जर, नॉन मोमिन, क्या वो जन्नत में जाएगा? अरे सॉरी, क्या वो जन्नत में जाएगा? जिस सोल्जर ने खून नहीं किया है, क्या वो जन्नत में जाएगा, नॉन मोमिन? आपको एक एग्जांपल दिया था कि अभी आपने म्यूट किया है कि चालू है? चालू है, बोलते जाओ। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप 1947 में बने हुए कानून को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको यहाँ का कानून भी आपको फांसी दे रहा है। जब अल्लाह ने बनाए हुए कानून को फॉलो नहीं करोगे, उसको एक अल्लाह नहीं मानोगे, एक खुदा नहीं जानोगे, तो उसने जो सजा आपको लिख रखी है, वो आपको बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, और हक है हमारे फौजी को जहन्नम में डाला जाएगा, हक है। अल्लाह ने सबको अक्ल सलीम दी है, सबको देखने की कुव्वत दी है, सुनने की, दिमाग चलाने की कुव्वत दी है। सबको ये जरूरी है कि अपना दिमाग चलाए, चीजों को देखे, गौर फिकर करे, और एक अल्लाह को जाने, अपने खुदा को जाने। ठीक है, हाँ, तो जाने सब करे, लेकिन अगर हमारे फौजी जो है वो नॉन मोमिन फौजी, अगर उनका इंतकाल हो जाता है या फिर वो देश के लिए बलिदान दे देते हैं, तो अल्लाह उनको जहन्नम में डालेगा, और ये हक है। सजा, मेरी बात सुनो, जो सजा कानून में लिखी होती है तो वो मिलेगी। हक है, हक है, जो हक है, हक मैं बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, हक है मेरे इमाम शेख भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर से आइएगा, होमवर्क आप लेके गए हैं, जरा उस पर तहकीक कर लेना, ठीक है? आप औरंगाबाद कब आ रहे हो? मैं दावत दे रहा हूँ आपको, कब आ रहे हो औरंगाबाद? अरे मेरे भाई, होमवर्क पहले लेके आओ, आप बोले थे ना कि मैं आता रहूंगा, तो आपको बिठाऊंगा मैं, मुफ्ती आपके सारे सवालों को देंगे। सुनो, आप जैसे प्यारे भाई जो है ना, फेस दिखा के बात करने वाले बहुत कम आते हैं, इसकी वजह से मैंने आपको सबसे पहला मौका दिया। बाकी लोग भी थे, मुसलमान भाई लोग। आप कब एक्सेप्ट कर रहे हो? लोगों को आप बुलाते हो एक्सेप्ट करने के लिए, डिबेट के लिए, आप कब एक्सेप्ट करो? मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आ जाओ। कब आते हो? मेरे भाई, दावत दे के मेरे को अपनी मेरी गर्दन कटवानी है, मेरी गर्दन कटवाना है, मेरी गर्दन कटवाना है मुझे। आपकी हिफाजत का जिम्मा मेरे ऊपर। अरे ऐसा बोलने से नहीं होता ना। मुझे पकड़ लेना भाई।
एक मिनट, अरे जब यहाँ पे मर जाऊंगा तो तुम्हारी कयामत का क्या करूंगा? ये लो, तुम्हारी बातों का कितना भरोसा कर सकते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये लो, ये लास्ट चीज, उसके बाद मैं दूसरों को मौका देता हूँ क्योंकि बहुत देर से बात हो रही है हमारी। 1 मिनट रुको। कहाँ है अबू राफे का कत्ल? नहीं, अबू राफे में नहीं है, काब बिन अशरफ। 1 मिनट। हाँ, आप इससे भाई जो और आप इससे जो है ना लोग इस्लाम का कोई नुकसान नहीं कर सकते हो, इससे इस्लाम बढ़ेगा, समझे? 1 मिनट मेरे भाई, इस्लाम का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लिख लो। आपके ये ऐसे कई देखो, गुजर ये देखो, ये देखो, ये देखो, जब आप किसी के सामने जाके ये कहते भी हो कि मैं तेरी हिफाजत कर रहा हूं या मैं तेरा दोस्त हूं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे ही काब बिन अशरफ को मरवाया था। ये देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन लोगों के साथ निकले और बकी गरकत के, अरे रुको यार, रुक जाओ, मेहरबानी करके देखो, सुनो भाई, ये झूठ बोल रहे हो तो ये कहाँ लिखा है? ये है सीरत हल्बिया जिल्द सुवम निस्फ अव्वल पेज नंबर 492। ये किसने लिखा है? किसने लिखा है? सीरत, यार यही मसला है ना, रेफरेंस दे देता हूँ। हाँ, यही प्रॉब्लम है ना कि आपको कुछ पता नहीं है। सुनो, आप जो है ना यहाँ पे भाई, आप जो झूठ फैला मेरे भाई, मैंने म्यूट किया आपको। हम आपको सुनो, हम आपको हवाला दे रहे हैं, हम हवाई फायरिंग नहीं करते तुम्हारे जैसा, जाके चेक कर लो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हो ना कि आपकी जिम्मेदारी मेरी, मैं कहता हूं कि मैं आपकी इस बात पे भरोसा कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि रसूलुल्लाह ने इजाजत दी आपको धोखा देने की। साहिल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सिर्फ मैं इनको हदीस का नंबर जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि ये पूरा काब बिन अशरफ का जो वाक़या है, सही मुस्लिम हदीस 4664, इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 1801 1801, इसे ये लिख लें और ताकि पूरा काब बिन अशरफ का वाक़या पढ़ लें। हाँ ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इमाम शेख साहब, अपना ख्याल रखिए। हाँ, ये 1 मिनट, कहाँ पे है आप? हाँ, अनम्यूट कर दिया भाई, ठीक है। जाने से पहले कुछ बातें सुन लो, ठीक है? हाँ। मैं आपको फिर से एक बार दावत दे रहा हूँ कि इस्लाम की तरफ लौट आओ, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, ठीक है? दूसरी बात, ये जो हाफिज साहब, मौलाना या जो भी पर्सन आपको बिठाए है, बात सुन लो पहले, पूरी बात में बोल लो इनको और आपको माफ करने वाला है तो सुन लो पहले, सुन लो भाई मौलाना। ठीक है, बोलो। हाँ, ये आप जितने भी आपकी पूरी टीम को मैं दावत देता हूँ डिबेट करने के लिए मुफ्तियों के साथ में, आप आराम से डिबेट करो, ठीक है? उनके साथ में ये अगले संडे का इंतजार करो, अगले संडे का इंतजार करो, अगले संडे का इंतजार करो। एक बहुत अच्छे इस्लामिक स्पीकर जो है उनके साथ मेरा डिबेट ऑलमोस्ट तय हो गया है।